हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 15 जून के बाद मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास भारत के केरल में सबसे पहले आता है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पर केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 में कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में किसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मंजमा जोगती को किया गया था पद्मश्री सम्मानित। तो मंजमा जोगती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जोगती की बात करते हैं, जोगती नृत्य की नर्तकी है जो उत्तर कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर बना है? तो ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बैराज पंजाब के भटिंडा के शहर में के पास है। और हरिके बैराज का निर्माण साल 1952 में होता है। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है जिससे राजस्थान और पंजाब को पानी की आपूर्ति होती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है? तो चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम मीनार पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है। तो अनुच्छेद 246 के तहत है। तो 246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके तहत संघ सूची का विषय यह संविधान 7 अनुसूची क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच, 71.12 सेंटीमीटर होती है। तो 28 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के भाग 6 के किस अध्याय में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है? तो अध्याय 3 में उल्लेख है। अध्याय 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य विधायिका से जुड़ी जानकारी संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 212 में दी गई है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के बाद कौन सा देश बना था? तो अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 300 साल का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया और 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश, ये 2 देशों का ये बांग्लादेश ही बना था, लेकिन शायद ऑप्शन में पाकिस्तान दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में बात करें तो महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सबसे अधिक है 50.8 मिलियन लोगों के साथ। गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य था, इसकी 62.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती। वैसे तो महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जो गोवा ना उसकी प्रतिशत में देखिए तो प्रतिशत में गोवा की सबसे ज़्यादा रहती है 62.2%। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शहरी क्षेत्र चंडीगढ़ भी क्रमशः 97.5% और 97.25% के शहरी आबादी के साथ भारी सबसे अधिक शहरी आबादी वाले क्षेत्र है। और शहरी जनसंख्या के मामले इस राज्य में सबसे पीछे है। तो कौन कौन से राज्य सबसे पीछे हैं? तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा। हिमाचल प्रदेश में 10%, बिहार में 11.3%, असम में 14.1% और उड़ीसा में 16.7%। और हिमाचल इस परसेंट के साथ ये सबसे कम जनसंख्या यहाँ पे शहरों में रहती है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 89.99
88% है और बिहार में 88.72% है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह में कौन सम्मिलित होता है? तो स्वयं सहायता समूह जिसे आमतौर पर एसएचजी के नाम से जाना जाता है, एक वित्तीय मदद समिति है जिसमें आमतौर पर 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की 12 से 25 स्थानीय महिलाएं शामिल होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं और दैनिक मजदूरी में काम करने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यू स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये कपिल देव की आत्मकथा, कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उपनाम हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देने पर क्या मिलता है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है लोगों की संख्या बटा भूमि क्षेत्र। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 1974 में भारतीय कर्नाटक गायिका MS सुब्बलक्ष्मी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में सुल्तानी बाजार पर 3 निबंधों का नियंत्रण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविल स्टीवन जोसेफ डिसूजा किस खेल से संबंधित है? तो ये एक भारतीय फुटबॉलर थे जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के 5वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो दीपावली के 5वें दिन भाई दूज मनाई जाती है। भाई दूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपावली 5 दिन का त्यौहार है जिसमें सबसे पहले धनतेरस दीपावली से मतलब 2 दिन पहले, फिर उसके बाद छोटी दिवाली, फिर मतलब छोटी दिवाली नरक चौदस मनाई जाती है। फिर मतलब जो अमावस्या रहती है उस दिन दिवाली मनाई जाती है। फिर दीपावली दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और तीसरे दिन मतलब भाई दूज मनाई जाती है। तो इस प्रकार से 5 दिन का त्यौहार है। तो भाई दूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट को साल 1994 किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अवार्ड उन्होंने ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए जीता था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले ये तीसरे भारतीय थे। और उन्हें साल 2002 में पद्मश्री सम्मान, 2012 में राजस्थान रत्न और 2017 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेल और फैट में आयोडीन की मात्रा को किससे मापा जाता है? तो आयोडीन मान से मापा जाता है। आयोडीन मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 86वें संविधान संशोधन संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं अपन। भारतीय संविधान में 11 मौलिक करते हुए 86वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2002 में जोड़ा गया था। पहले 42वें संविधान संशोधन के जरिए साल 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के ए में किया गया। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो जो 86 संविधान संशोधनों के संबंधित है, तो 11 मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में ऐड करने से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो वाष्पीकरण से संबंधित गलत कथन की बात करें तो वाष्पीकरण की दर वायुमंडल के संपर्क में आने पर आने वाले सतह क्षेत्र निर्भर नहीं करती बल्कि तरल के आयतन पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार को गलत कथन दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सही कथनों की बात करें तो क्या क्या वाष्पीकरण से संबंधित सही कथन है? तो वाष्पीकरण तरल पदार्थ का गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र और हवा की गति पर निर्भर करती है। तो ये बिल्कुल सही है। और तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तो ये सही तरीका है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर
वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और हवा की गति और वाष्पीकरण की दर एक दूसरे से सीधे अनुपातिक, ये बिल्कुल सही है। और एक वायुमंडलीय दाब पर प्रति ग्राम जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 539 कैलोरी होती है। तो ये सभी सही फैक्ट है और फर्स्ट वाला गलत था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये मैसेडोनिया का सेना अधिकारी जिसे सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की थी वह था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के 100 देशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? तो असम गुवाहाटी ने की है, तो असम गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 100 देशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में बस्ती का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म जिसमें तीर्थ स्थल से जुड़े विद्वानों के निवास होते हैं उन्हें बस्ती कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले भारत के किन राज्यों में लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू किया गया था, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।